हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था और आप समझ गए होंगे कि निर्देशन किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि निर्देशन क्या है। निर्देशन एक सहायता है। क्या है? सहायता है। ठीक है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि निर्देशन की प्रकृति क्या होती है, निर्देशन का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए बच्चों, निर्देशन की प्रकृति की बात अगर आती है तो सबसे पहले इसकी ये विशेषता है निर्देशन की कि निर्देशन के द्वारा क्या होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। अगर हम शैक्षिक निर्देशन की बात करें, अगर हम शैक्षिक निर्देशन की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास बालकों का होता है। अब ये सर्वांगीण विकास क्या है? सर्वांगीण विकास का मतलब है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, जिसको कि हम संवेगात्मक विकास भी कहते हैं, नैतिक विकास, तो कई प्रकार के विकास इसमें शामिल हैं। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि निर्देशन के द्वारा बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उनका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है। तो ये सारे विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब है कि ये सारे विकास किसके थ्रू होते हैं? शैक्षिक निर्देशन के थ्रू होते हैं। मैंने आपको बताया था कि निर्देशन के द्वारा अगर किसी की समस्या है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक संबंधित हो, उन सभी समस्याओं का निवारण निर्देशन के द्वारा नहीं होता है, बल्कि निर्देशनदाता क्या करता है? निर्देशनदाता समस्याग्रस्त व्यक्ति हो या बालक हो, उसकी समस्या को जानकर उसे खुद, उस व्यक्ति को या उस बालक को खुद इतना सक्षम बना देता है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। तो निर्देशन के द्वारा सर्वांगीण विकास संभव है। दूसरा जो विशेषता है बच्चों, वो है व्यक्ति केंद्रित। देखिए, निर्देशन जो है कैसी है? निर्देशन व्यक्ति केंद्रित होती है। मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्देशन, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग निर्देशन। इसका मतलब बच्चों क्या है? अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग निर्देशन का मतलब क्या है कि जिस प्रकार की समस्या होती है, अलग अलग समस्या होती है ना, किसी की शिक्षा से संबंधित होती है, किसी की व्यवसाय से संबंधित होती है, किसी की व्यक्तिगत समस्या होती है। तो जिस भी प्रकार की समस्या होती है यह व्यक्ति केंद्रित होता है। व्यक्ति जिस समस्या से ग्रस्त है उसी के समाधान के लिए निर्देशनदाता क्या करता है? उसे मदद करता है। अब तीसरे विशेषता पर हम चलते हैं बच्चों। तीसरी विशेषता है हमारी समस्याओं के समाधान हेतु। अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत रूप से जिसकी जो भी समस्या होती है उसके अकॉर्डिंग निर्देशनदाता उसे सहायता प्रदान करता है। अब इसमें समस्याएं जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। अब उसकी पर्सनल समस्या हो सकती है, व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, व्यावसायिक समस्या हो सकती है,
शैक्षिक समस्या हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशनदाता उचित प्रकार से उन्हें निर्देशन प्रोवाइड करके उनकी समस्याओं के समाधान नहीं करता है, समाधान करने में उनकी मदद करता है, उनको ऐसा सक्षम बना देता है, उनके अंदर ऐसी शक्तियों का विकास करता है कि वह अपनी समस्याओं को खुद ही समझकर अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं। फिर है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये बहुत बड़ी विशेषता है निर्देशन की, सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। हर एक व्यक्ति की समस्या अलग होती है, हर एक बालक की समस्या अलग होती है। उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं को जानना और उन्हें उचित प्रकार से निर्देशन दे करके उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करना, ना कि उनकी आलोचना करना, उनकी हंसी उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना, उनको एक अच्छे ढंग से समस्याओं को बताना, डेटा एकत्रित करना, उसके बाद उन्हें यह बताना कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है और आप खुद इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। निर्देशनदाता हमेशा व्यक्ति के प्रति या बालक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। वो कभी भी उसकी आलोचना नहीं करता है, ना ही कभी उसकी हंसी उड़ाता है, ना ही उसकी मजाक उड़ाता है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वह उसकी समस्याओं को सुनता है। उसके बाद समस्याओं को सुनने के बाद वह उसे हल करने के लिए उनका मदद करता है। तो देखिए, निर्देशन जो है कैसे दी जाती है? निर्देशन बालकों को या व्यक्ति को उसी प्रकार से दी जाती है ताकि बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो जिनकी समस्याएं हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ना हो और ना ही वो कुछ अपना डेटा देने में हिचकिचाएं कि आगे फर्दर एक निर्देशनदाता के रूप में अगर आप डेटा एकत्रित करना चाहते हैं तो विभिन्न विधियों के साथ आप उनसे वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे, इंटरव्यू मेथड के थ्रू आप जानकारी एकत्रित करेंगे। तो अगर आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं उनके प्रति तो वो अपनी सारी बात, जो छुपी हुई बात है, वो आपको नहीं बताएंगे और ना ही आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा। तो जब तक पूरा ओरिजिनल ऑथेंटिक डेटा आपको नहीं मिलता है तब तक आप किसी की समस्याओं के समाधान करने में उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो निर्देशनदाता की सोच जो है वो सकारात्मक होती है। फिर बच्चों, नेक्स्ट विशेषता में आता है हमारा निर्णय लेने की क्षमता का विकास। निर्णय लेना किसकी क्षमता? जो समस्याग्रस्त है, समस्याग्रस्त बालक हो और चाहे व्यक्ति हो, चाहे बालक हो और चाहे व्यक्ति हो, उसकी सोच में इस तरह से बदलाव करना कि वह स्वयं अपनी समस्याओं को समझे और उसको पता चले कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हमारी दिक्कत कहाँ आ रही है, ये समस्या अगर हो रही है तो इसका क्या निदान है, इसका क्या कारण है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों का निर्णय लेने के लिए वो किसको तैयार करता है? बालक को या व्यक्ति को, जिसकी भी समस्या है वो उसको तैयार करता है कि खुद आप अपना निर्णय स्वयं लें कि हमें क्या करना है, हमें आगे फर्दर इस समस्या से कैसे निपटना है। तो आपको खुद वो तैयार करता है, वो स्वयं किसी भी चीज को नहीं करता, स्वयं समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता। निर्देशनदाता कभी भी समस्या का समाधान नहीं करता है, वो व्यक्ति को तैयार करता है जिसकी समस्या हो, चाहे वो बालक हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसकी समस्या है। और जो समस्या लेकर के निर्देशनदाता के पास आया है तो वो निर्देशन प्रदान करके उनकी सोच में बदलाव करके उन्हें उनके अंदर ऐसी शक्तियों का विकास करता है जिससे कि उन्हें खुद से निर्णय लेने की, उनके अंदर खुद से निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। फिर बच्चों है, ये एक सहायक प्रक्रिया है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि निर्देशन क्या है? सहायता देना है। निर्देशन क्या है? सहायता देना है, सहायक प्रक्रिया है। ये जिस भी व्यक्ति की समस्या हो उसको अपने अनुसार निर्देशनदाता
पूरी खोजबीन करके, पूरी डेटा एकत्रित करके, सारी चीज़ों को समझकर उस व्यक्ति को, जिसकी समस्या है उस व्यक्ति को तैयार करता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है और उसके बाद जाकर के क्या करता है, वो निर्देशनदाता क्या करते हैं, निर्देशनदाता व्यक्ति और बालक की मदद करता है, जिससे कि वो अपनी समस्याओं को खुद से समझे और खुद उसको समाधान करने की कोशिश करे। तो निर्देशन की विशेषताओं में बच्चों यही हम पॉइंट्स को एग्जामिनेशन में लिखेंगे। सबसे पहले कि निर्देशन सर्वांगीण विकास हेतु निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, या निर्देशन जो है वो सर्वांगीण विकास के लिए मददगार होता है। व्यक्ति केंद्रित होता है, निर्देशन क्या है, व्यक्ति केंद्रित होता है। पर्सनल, जिस प्रकार की समस्या जिसके पास है उसी के अनुसार निर्देशन प्रोवाइड किया जाता है। समस्याओं के समाधान हेतु होता है। मैंने आपको बताया कि निर्देशन क्यों दिया जाता है, समस्या के समाधान के लिए, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया बच्चों कि निर्देशनदाता समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा, जिसकी समस्या है उसको इतना, उसकी क्षमता का, उसकी निर्णय लेने की क्षमता का विकास इतनी ज़्यादा कर देता है या उस है जिससे कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण हो गया। सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब कि बालकों की आलोचना नहीं करना, उनकी हंसी मजाक नहीं उड़ाना है, उनको सीरियसली सुनना है और उसके बाद उनकी मदद करना है, किसमें, निर्णय लेने में, कि वो किस तरह से अपनी समस्याओं के समाधान का निर्णय लेते हैं। फिर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है, बालकों को तैयार करती है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान के लिए कौन से निर्णय ले। फिर सहायक प्रक्रिया के रूप में, तो सहायक प्रक्रिया के रूप में मैंने आपको बताया कि ये एक सहायता मात्र है, निर्देशन एक सहायता मात्र है और निर्देशनदाता अपनी सहायता दे करके व्यक्ति या बालक की समस्याओं के समाधान करने में मदद करता है। तो आज की क्लास में आज बच्चों आपने पढ़ा कि निर्देशन की कौन कौन सी प्रकृति होती है और निर्देशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।